अपना खुदा का बागी बना के दुनिया में और कल क़यामत के दिन अपने ख़िलाफ़ खड़ा करना है इसे, या आज हमें इस पर दबाव बना के और इसे मजबूर करके अल्लाह के हुक्मों पे चला के और फिर अपना ताबेदार बनाना है। ये हमें खुद सोचना होगा इस वक्त में। नतीजा आपके हाथ है, गेंद आपके पाले में है, आप जो चाहें चुन सकते हैं दोनों बातों में से। अगर ये चाहे कि हम दुनिया में इस जिस्म को राहत पहुँचाएँ, हम अजान सुन रहे हैं लेकिन जिस्म कहता ही यार पड़ा रहे। हमने रोज़े के दिन सुन लिए कि रमज़ान चल रहा है, मगर जिस्म कहता नहीं जी मैं कैसे रखूँगा इतना लंबा रोज़ा, मुझे तो बहुत से काम करने हैं, मुझे दुकान पे भी जाना, मुझे तो खेत में गेहूँ काटने हैं, मुझे तो खेती करनी है, किसान कहता। तो एक तो ये है कि हम इस जिस्म को राहत पहुँचाएँ और अल्लाह को नाराज़ करें, और दूसरी शक्ल ये है कि हम इस जिस्म को उसी में लगा दें और कहें नहीं, उठें और नमाज को जाएं, उठें सहरी खाएं, रोज़ा रखें, नफ्स के ख़िलाफ़ करें और अल्लाह को राज़ी करें। तो अगर हमने दुनिया में ऐसा किया कि इसको दबा दिया तो फिर हम क़यामत के दिन कामयाब हो जाएंगे, और अगर हमने इसके मुताबिक अपने आप को चला लिया तो हम क़यामत के दिन बर्बाद हो जाएंगे, जहन्नम हमारा इस्तक़बाल करेगी। अब बताइए कि हम जहन्नम की तरफ जाना चाहेंगे या जन्नत की तरफ जाना चाहेंगे? बस ये दुनिया है, थोड़ा सा नफ्स के ख़िलाफ़ करना है, इसी को इम्तिहान कहते हैं। इस इम्तिहान में फ़ेल ना हो जाए कोई शख्स। बस अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अमल की तौफ़ीक मरामत फरमाए। और मैं बहुत मुबारकबाद दे रहा हूँ कुरान करीम के पढ़ने वाले और पढ़वाने वालों को, सुनने वालों को। और बाज़ दफ़ा हमसे कोताही हो जाती है, ज़रा तवज्जो से सुन लेना। इमाम साहब पढ़ रहा है और कुछ पीछे बैठ कर के आराम से मस्ती कर रहे हैं। यही वो चीज़ है कि जो हमने नफ्स को अपने आज़ादी दी और खुदा को नाराज़ किया। यही है क़यामत के दिन जो हमारी तबाही का ज़रिया बनेगी। यही है वो चीज़ जो हमारी तबाही का ज़रिया बनेगी। हमें चांस था, हमें मौका था कि हम अल्लाह को राज़ी कर लेते, और हम अगर कुरान करीम पढ़े हुए नहीं तो हमारे लिए सुनहरा चांस है कि अल्लाह ने कोई हमारे सामने खड़ा कर दिया और वो पढ़ रहा है, हम सुन रहे हैं। अगर हम सुने भी ना तो ये कान जो अल्लाह ने दिए अगर उसने बहरे कर दिए और कोई एक लफ्ज़ भी इनमें पढ़ने की ताकत छीन ली, फिर क्या करेंगे हम? हॉर्न बजता रहेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, यहाँ तक के टक्कर लग जाएगी। इन कानों का अल्लाह ने इस्तेमाल करने के लिए मौका दिया है, अल्लाह का कलाम सुनने के लिए। सुनिए, कितने ही लोगों की ये शिकायतें हैं, इमाम पढ़ता रहता है, पीछे वो बातें करते रहते हैं, रुकू के करीब गए, जल्दी से नियत बांध करके रुकू में चले गए। ये मजाक न बनाएं। और आखिर में ये भी कह दूं कि रमज़ान की दो सुन्नतें अलग अलग हैं। एक कुरान करीम पूरा का पूरा तरावी में पढ़ना और एक पूरे महीने तरावी पढ़ना, दो सुन्नतें हैं। तरावी में कुरान पूरा करना। अब कुरान पूरा करने की दो सूरतें हैं। ज़रूरत है आपको, तिजारत में जाते हैं, आप इधर उधर काम पे जाते हैं, आप पाबंदी नहीं कर सकते तो आप 10 दिन में सुन सकते हैं, 15 दिन में सुन सकते हैं, 8 दिन में सुन सकते हैं। और अगर आपको कहीं जाना ही नहीं है पूरे महीने सुन ले। दोनों बातें हैं इसमें। दूसरी बात इसमें यह है कि कोई आदमी ये सोच करके कि साहब मेरा तो कुरान पूरा हो गया 10 दिन का और अब तो मैं आज़ाद हो गया, और वो तरावी भी छोड़ दे तो क़यामत के दिन अपने रब के सामने जवाब देने के लिए तैयार हो जाए। एक सुन्नत हमारी अदा हो गई, कुरान पूरा हो गया तरावी में, मगर एक सुन्नत जब तक चांद दिखेगा बाकी है, रोज़ाना 20 रकात तरावी पढ़ना है। अब वो तरावी पढ़ने के लिए आप मस्जिद में जाना चाहें मस्जिद में चले जाएं, वाजिब नहीं है कि आप मस्जिद में ही जाएं। अगर आप किसी का इंतज़ाम करके हल्के फुल्के से हाफिज़ का अलम तरह से भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपके लिए गुंजाइश है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि आपने कुरान सुन लिया मिसाल के तौर पर। अब तरावी की सुन्नत आपकी बच गई है, तरावी पढ़िए। बात समझ में आई? मस्जिदों में जितनी मस्जिदें हैं गुंजाइश भी नहीं होती है। अब आदमी को बहाना मिल जाता है कि यार है तो है नहीं गुंजाइश, चल भाई दूसरी मंजिल है तो जाना नहीं चाहता है, वगैरह वगैरह। ये बहुत बड़ी कोताही चल रही है। अब मस्जिदों के अंदर जाओ, बेहतर तो ये है, नहीं तो फिर कम अज़ कम अलम तरह से अपने तरावी नहीं छोड़ने हैं,
वरना तो कुरान की बेहुरमती लाजिम आएगी, तरावी की बेहुरमती लाजिम आएगी। इसको समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।